गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ओके है। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी नारे के साथ माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम नदियों को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी के बारे में मेरे बच्चों पूरी डिटेल से बता दिया था। और उत्तरी अपवा तंत्र और पूरे हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र बारहमासी चिरस्थायी सदानीरा नदी के रूप में यमुना नदी को ही जाना जाता है, जिसका मैंने दूसरा नाम कालिंदी नदी भी बताया, और सूर्य की पुत्री होने के चलते इसको अर्कजा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, रेखा, ईशु, कुलदीप, दीपक, प्रीतम, कोमल, पारुल, दीपक, प्रीतम, विजय, नीतू, सुनीता, पूनम, सतवीर, सभी का भाई हवा में प्रणाम स्वीकार है। ठीक है। तो नदियां हम पढ़ रहे थे। नदियों में मैंने आपको यमुना की सहायक नदियों के बारे में भी बता दिया था। थापना नदी जो सबसे स्वच्छ नदी है, जिसका पानी बिल्कुल साफ है, इसी कारण थापना नदी को हमने बच्चों हरियाणा की नीली नदी के नाम से भी जाना था। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी अपने हरियाणा की। यमुना नदी के बाद जिस नदी में सबसे ज्यादा पानी देखा जाता है बच्चों, वो नदी आपकी कौन सी है? वो आपकी है गग्गर हकरा नदी। गग्गर हकरा नदी। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। तो गग्गर हकरा नदी के बारे में हम बात करें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गग्गर हकरा जो नदी है बच्चों, यमुना नदी के बाद हरियाणा की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। यमुना नदी के बाद हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य नदी है। ठीक है बच्चों, शिवालिक क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकलती हैं, उन नदियों में सबसे लंबी नदी आपकी गग्गर हकरा नदी है। तो शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है बच्चों गग्गर हकरा नदी। पंजाब और हरियाणा के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कौन बना रही थी? यमुना नदी। तो पंजाब और हरियाणा के मध्य ठीक है क्या बनाती है बच्चों? ये सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाने का काम करती है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गग्गर हकरा नदी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी है मेरे बच्चों।
ठीक है, तो हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी कौन सी होगी? गग्गर हकरा नदी होगी। बच्चों, हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी भी है, क्योंकि सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? यमुना। लेकिन आपसे पूछ ले कि यमुना कैसी है, तो वो मौसमी नहीं बल्कि बारहमासी नदी है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे लंबी बताओ, मौसमी होनी चाहिए, तो हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी जो नदी है वो कौन सी है बच्चों? गग्गर नदी है। अब ये सबसे लंबी है तो सीधी सी बात है, आपका मन करेगा कि हम पूछ लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो हरियाणा में गग्गर नदी की जो लंबाई है बच्चों, हरियाणा में गग्गर हकरा नदी की जो लंबाई है वो याद रखना है 241 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 241 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है ना, तो 241 किलोमीटर आपकी ये हरियाणा के अंदर गग्गर बहती है। अब हम बात कर चुके हैं गग्गर के बारे में बहुत सारी, लेकिन अब हमें जानना है कि सर ये निकलती कहां से है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा ना, उद्गम बिंदु, वो कहां पर होगा? तो बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया शिवालिक श्रेणी की सबसे लंबी नदी है, तो यहां पर आप मान के चलिएगा कि कौन सी श्रेणी है ये शिवालिक श्रेणी है। और शिवालिक श्रेणी को हमने कौन सा हिमालय बोला था? आउटर हिमालय बोला था भाई, ये हिमालय के नाम से भी हमने शिवालिक को पुकारा था। और मेरे बच्चों, ये जो इलाका है ना, ये कौन सा इलाका है? ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो शिवालिक श्रेणी है, उसी शिवालिक श्रेणी में मेरे बच्चों हिमाचल प्रदेश का जो जिला आता है वो आता है सोलन जिला। कौन सा जिला? सोलन जिला। तो हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला, और सोलन जिले के अंतर्गत बच्चों एक गांव है, और इस गांव का नाम है डागसाई। ठीक है, और इस डागसाई गांव के अंदर जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं बच्चों डागसाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? डागसाई पहाड़ी बोलते हैं। पहले इसे दाग ए शाही के नाम से जाना जाता था। यहां पर अंग्रेजों ने क्या बना रखी थी? एक खतरनाक जेल बना रखी थी, और जितने भी क्रांतिकारी खतरनाक हुआ करते थे तो उनको पकड़कर मेरे बच्चों अंग्रेज इस जेल के अंदर लाया करते थे, और इस जेल में लाकर बच्चों उनके ऊपर एक दाग, एक स्टैंप लगाई जाती थी। यानी कि कोई भी स्टैंप हम लगाते हैं ना शरीर के ऊपर, तो उसको हम दाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाग बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्टैंप लगाई जाती थी उन क्रांतिकारियों की बॉडी के ऊपर, ताकि वो स्टैंप ये बता सके कि भाई ये सबसे खतरनाक क्रांतिकारी है। और यहां पर बॉडी के ऊपर दाग लगाए जाने के चलते बच्चों इस क्षेत्र का नाम हो जाता है दाग ए शाही। और दाग ए शाही को धीरे धीरे बच्चों बदल के लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? डागसाई बोलना स्टार्ट कर दिया। और डागसाई गांव के अंदर जो पहाड़ी है वो 1927 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है वो? 1927 मीटर ऊंची है। तो ये जो पहाड़ी है वो है 1927 मीटर ऊंची पहाड़ी। और 1927 मीटर ऊंची ये पहाड़ी जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डागसाई गांव से निकलती है मेरे बच्चों। इसी नदी को हम बोलते हैं यहां पर, कौन सी नदी? गग्गर नदी। कौन सी नदी बोलेंगे? गग्गर। तो गग्गर यहां से निकलती है। ठीक है, गग्गर यहां से निकली, तो निकलते ही इसने मेरे बच्चों अपने हरियाणा में सबसे पहले क्या किया? प्रवेश किया। और जहां पर इसने सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश किया, इस जगह को हम बोलते हैं कालका। क्या बोलते हैं? कालका बोलते हैं। ठीक है ना, कालका। और कालका से हम बच्चों आगे बढ़े,
तो आ जाती है ये कहां पर, पिंजौर के अंदर। कालका के बाद घग्गर नदी कहाँ बहती है, पिंजौर के अंदर बहती है। ठीक है बच्चों, कालका और पिंजौर के बीच बहुत सारी पहाड़ियां आपको नजर आएंगी यहां पर, और नीचे की तरफ पहाड़ियां नजर आएंगी। बच्चों ये जो ऊपर वाली पहाड़ी है ना, इस ऊपर वाली पहाड़ी को बोलते हैं टीपड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलते हैं, टीपड़ा पहाड़ी। और नीचे वाली जो ये पहाड़ी है इसको बोलते हैं मोरनी पहाड़ी। मैंने आपको भौगोलिक स्वरूप में भी बताया था कि भाई सबसे ऊंचा जो गांव है ना वो टीपड़ा गांव है। ठीक है, ऊंचा है तो सीधी सी बात है वहां पर भी पहाड़ी होगी। तो बच्चों ये घग्गर नदी जो बह के आती है वो कौन सी दो पहाड़ियों के बीचों बीच बह के आती है, टीपड़ा पहाड़ी और मोरनी पहाड़ी के बीचों बीच वो बह के आती है। पिंजौर के बाद मेरे बच्चों वो कहाँ चली जाती है, पंजाब में चली जाती है। ठीक है, और पंजाब के बाद वो कहाँ जाती है, अपने हरियाणा के अंदर आ जाती है वापिस। और ये अपने हरियाणा का इलाका है अंबाला। ठीक है, कौन सा इलाका है, अंबाला इलाका है। भाई अंबाला के अंदर बहने के बाद ये वापिस कहाँ चली जाती है, पंजाब में चली जाती है। ठीक है ना, और पंजाब के बाद मेरे बच्चों ये कहाँ आ जाती है, फिर अपने हरियाणा में आ जाती है। और ये अपने हरियाणा का जिला है कैथल जिला। ठीक है, तो याद रखेंगे कुरुक्षेत्र में नहीं बहती है घग्गर, पंचकुला में बहती है, अंबाला में, और फिर कैथल। कैथल के बाद मेरे बच्चों आगे जींद है, जींद में नहीं बहती, फिर ये पंजाब में चली जाती है। और पंजाब के बाद मेरे बच्चों ये दोबारा से फिर अपने हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और ये अपने हरियाणा का इलाका है फतेहाबाद। कौन सा जिला है ये, फतेहाबाद है। ठीक है, फतेहाबाद के बाद मेरे बच्चों आगे आती है, और फतेहाबाद होते हुए ये कहाँ चली जाती है, अगला जो जिला है हमारा वो है सिरसा जिला। ये सिरसा जिले में बहना शुरू कर देती है। सिरसा जिले में जब ये बहना स्टार्ट कर देती है तो बच्चों आगे चल के सिरसा जिले का एक गांव आता है ओट्टू गांव। और ये जो ओट्टू गांव है ना, इस ओट्टू गांव के अंदर हमने इस नदी के पानी को रोकना शुरू कर दिया, और यहां पर बच्चों एक डैम बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओट्टू बांध। ओट्टू बांध जो है ना, ये ओट्टू गांव के अंदर है, जो रानिया तहसील का गांव है सिरसा जिले के अंदर। और ये ओट्टू बांध मेरे बच्चों अंग्रेजों ने 1896 के अंदर बनाया था। ठीक है बच्चों, एक तो ये मौसमी नदी है, बारहमासी नदी आज के समय नहीं है, और वर्षा के समय ही इसके अंदर जल आता है। जब वर्षा के समय इसमें जल आता है तो मेरे बच्चों इसका बहुत सारा जल हम ओट्टू बांध के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब ओट्टू बांध के अंदर हमने जल को स्टोर कर लिया तो सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और थोड़ा बहुत जल लेके ये हरियाणा से बाहर होते हुए राजस्थान में पहुंच जाती है। और राजस्थान के अंदर पहुंचती है तो राजस्थान के कौन से जिले में बच्चों ये प्रवेश कर जाती है, तो सिरसा की सीमा हमने जब पड़ोसी पड़े थे किसके साथ जोड़ी थी, राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ। तो यह हनुमानगढ़ जिले में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करके पानी की मात्रा इसमें कम है तो ये हनुमानगढ़ के बाड़ू रेत में जाके क्या है, मिल जाती है। बच्चों पानी कम होने के चलते इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, कहाँ, हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये घग्गर नदी आज के समय बहती है। लेकिन मैं बात करूं तो आज तो ये बारहमासी नदी नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों हम बात करें प्राचीन काल की, हम बात करें वेदों की, तो वेदों का जब टाइम पीरियड था जहां सरस्वती भी बारहमासी होती थी, यमुना तो बारहमासी है ही, तो बच्चों उस समय घग्गर भी बारहमासी नदी हुआ करती थी। आज बारहमासी नदी नहीं है, लेकिन उस समय ये जो है वो बारहमासी नदी हुआ करती थी। और बारहमासी नदी हुआ करती होगी तो हनुमानगढ़ के अंदर तो नहीं रुकती होगी, ये हनुमानगढ़ से आगे भी तो जाती होगी। जब ये हनुमानगढ़ से आगे जाती तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत ही मेरे बच्चों एक गांव आता है तलवाड़ा। और हनुमानगढ़ के तलवाड़ा गांव के अंदर मेरे बच्चों ये क्या है, अपना पानी यहां पर गिराने का काम किया करती थी। और ये वो गड्ढा है बच्चों,
ये वो गड्ढा है जहां पर गग्गर नदी अपना पानी ज्यादा गिराती थी, और पानी से भरा हुआ यह गड्ढा क्या कहलाएगा? तलवाड़ा झील कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइएगा भाई, तलवाड़ा झील का निर्माण जो है राजस्थान के अंदर वो कौन सी नदी किया करती थी? तो तलवाड़ा झील का निर्माण आपको पता होना चाहिए, गग्गर हकरा नदी किया करती थी। मेरे बच्चों, हनुमानगढ़ के बाद तलवाड़ा झील का ये निर्माण करते हुए आगे चलती थी, और आगे चल के ये आ जाती थी कहां पर? अनूपगढ़ नाम का एक शहर है मेरे बच्चों, आपने सुना होगा जरूर। अनूपगढ़, अनूपगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, और गंगानगर की सीमा लगती है ना बच्चों किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो अनूपगढ़ होते हुए ये कहां चली जाती थी? पाकिस्तान चली जाती थी। कहां चली जाती थी? ये पाकिस्तान चली जाती थी, क्योंकि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो अनूपगढ़ होते हुए, अनूपगढ़ अपना है बच्चों राजस्थान के गंगानगर जिले का हिस्सा है, तहसील है अनूपगढ़, ठीक है। और हम बात करें तो ये अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान चली जाती थी। जब ये पाकिस्तान चली जाती थी तो पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो इसे नाड़ा नदी या नारा नदी के नाम से बच्चों पुकारना शुरू करते थे। नाड़ा या नारा नदी बच्चों पाकिस्तान के अंदर गग्गर हकरा नदी को क्या है? पुकारा जाता था। और ये पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत से होते हुए लास्ट में मेरे बच्चों अपना पानी जो है वो यहां पर गिरा दिया करती थी, क्योंकि बारहमासी जो नदी है वो अपना पानी कहीं ना कहीं तो गिराएगी, और वो कहाँ गिराएगी? या तो किसी सागर में या किसी खाड़ी में। और मेरे बच्चों राजस्थान के आगे गुजरात और उसके साथ लगता जो सागर होगा वो क्या कहलाएगा? अरब सागर कहलाएगा। तो ये अरब सागर के अंदर अपना पानी गिराने का काम किया करती थी। यहां तक बातें क्लियर हुई? इस तरीके से बच्चों गग्गर नदी जो है ना वो बहा करती थी। बताइएगा एक बार फटाफट, सारे के सारे बच्चे समझ में आया क्या? राम राम भाई, संदीप, प्रेरणा, बिरला, सुभेश सिंह, मंजीत, विकास, रवि, संदीप, दीपक, प्रीतम। रवि वशिष्ठ बोल रहा है गुरुजी 291 किलोमीटर है। भाई जब मैंने 241 बताया है तो मेरे दिमाग में थोड़ी कोई दिक्कत होगी, तुमने किसी किताब में पढ़ लिया होगा 291 बस है। और जब तक तुम किताब को नहीं छोड़ोगे हरियाणा जीके के अंदर, मैं गारंटी देता हूं आपके 25 में से 25 नहीं आ सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि किताबों में बहुत सारी गलतियां भरी पड़ी हैं, और उन्हीं गलतियों को तुम पढ़ते हो और पढ़ के क्लास में मेरे को बोलते हैं कि सर ये आएगा वो आएगा। मैं बता देता हूं कि जिन्होंने किताबें लिखी हैं मैं उनको भी अच्छे से जानता हूं, किस लेवल तक पढ़ के उन्होंने किताबें लिखी होंगी, किस तरीके से कहां कहां से कॉपी पेस्ट करके उन्होंने किताबें लिखी होंगी, किताबों में जो गलतियां उन्होंने छापी है वो कहां से छापी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कोई आज से मैंने कलम नहीं उठाई है भाई हरियाणा जीके में, तो जो मैं बताता हूं उसके ऊपर फोकस कर लिया कर। 241 लिखा है तो 241 ही याद करेगा, 291 नहीं करेगा। और करना है तो कर लीजिएगा भाई, बार बार मैं आपको क्लैरिफाई नहीं दूंगा कि यार आपके पास 15 टाइप की किताबें होंगी, अब 15 टाइप की किताबें पूछ के तुम डायरेक्ट मेरे से पूछोगे। आपने बैच लिया है मेरे से पढ़ने के लिए, तो किताबों को साइड में रखो और मेरे से पढ़ो। मैंने 241 आपको पढ़ाया तो किताब लिखने वाले से क्वेश्चन पूछ कि तूने 291 कहां से लिखा है, ठीक है? क्योंकि 241 आएगा, क्या आएगा? 241 आएगा। तो जब मैंने आपको बताया है 100% एक्यूरेसी के साथ हम पढ़ रहे हैं, फिर भी बोल रहे हो 291 आएगा, है भाई? जब मैं बता रहा हूं भाई 100% एक्यूरेसी के साथ हम चल रहे हैं, और कोई मिस्टेक होगी तो वो मेरे को पता है, मैं आपको बता भी दूंगा। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं? बिल्कुल। चलो फिर अब हम बात कर लेते हैं यहां से जो और क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और जब तक तुम किताबें पढ़ना नहीं छोड़ोगे हरियाणा जीके की, तब तक बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो दिमाग में रहेगी। किताबों में कुछ और लिखा है, मैं कुछ और बता रहा हूं, तो तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास किताब के ऊपर है, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास आपको यहां होना चाहिए, ठीक है बच्चों? और आजकल क्या है, एक चीज आई हुई है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के ऊपर डालते हैं और सोचते हैं कि यार चैट जीपीटी कभी गलत हो ही नहीं सकती। भाई वो हरियाणा के सबसे ज्यादा गलत आंकड़े बताती है।
आपने तो यूज करना अब शुरू किया होगा चैट जीपीटी। ठीक है, जिस दिन लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, उसके 2-3 दिन के बाद मैंने हरियाणा जी के उसके ऊपर जांच पड़ताल कर ली थी, और फिर मैंने देखा कि ये अपने काम का नहीं है भाई। ठीक है, ये बाकी सब्जेक्ट में काम आ जाता होगा, लेकिन चैट जीपीटी अपने हरियाणा में काम नहीं आएगा, क्योंकि हरियाणा के बारे में सारी की सारी जो चीजें हैं भाई साहब वो गलत ही बता के चल रहा है। और तुम, मेरे को पता है, चैट जीपीटी का सारा लिए बैठे होगे। हम बात करेंगे उद्गम की। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम मानते क्यों नहीं हो मेरी, ये बताओ। हम बात करेंगे उद्गम की, यानी कि ओरिजिन की। तो बच्चों, जब भी ओरिजिन पूछा जाए तो आप बोलेंगे इसका ओरिजिन जो होता है ना, वो आउटर हिमालय से होता है, बाह्य हिमालय से। बाह्य हिमालय बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, शिवालिक श्रेणी बोल सकते हैं, एक ही बात है। शिवालिक श्रेणी। उसके बाद मेरे बच्चे, कौन से प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। और बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर बच्चों कौन सा जिला है, गुरुजी सोलन जिला है। और सोलन जिले के अंदर कौन सी पहाड़ी है बच्चों, गुरुजी डागसाई पहाड़ी है। और डागसाई पहाड़ी जो है ये कितने मीटर ऊंची है, 1927 मीटर। ठीक है, यहां से निकलती है कौन सी नदी, गग्गर नदी। तो हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करेगी, हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कालका पंचकुला के अंदर। कालका पंचकुला मेरे बच्चों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गग्गर हकड़ा जो नदी है बच्चों, गग्गर हकड़ा जो नदी है, वो कौन सी दो पहाड़ियों के बीच बहती है, तो मोरनी पहाड़ी और टिपड़ा पहाड़ी। टिपड़ा गांव का नाम है बच्चों, और ये हरियाणा का सबसे ऊंचा गांव है। तो ध्यान रखना है, गग्गर हकरा नदी मोरनी पहाड़ी व टिपड़ा पहाड़ी के बीच बहती है, और जो बीच में बहता है वही दोनों को एक दूसरे से क्या करेगा, अलग करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोरनी पहाड़ी और टिपड़ा पहाड़ी एक दूसरे से अलग कौन सी नदी के द्वारा किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे वो नदी गग्गर हकरा नदी होगी। बच्चों, हरियाणा के कितने जिलों में बहती है ये, हरियाणा के 5 जिलों में बहती है गग्गर हकरा। हरियाणा के कितने जिलों में बहती है, तो हरियाणा के 5 जिलों में बहती है। ठीक है, पांचों के पांचों जो जिले हैं वो आपको पता होंगे बच्चों। पंचकुला से शुरुआत करते हैं। पंचकुला के बाद अंबाला, अंबाला के बाद कैथल, कैथल के बाद फतेहाबाद। ठीक है, और फतेहाबाद के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है सिरसा। यमुना नदी कितने जिलों में बह रही थी, 6 जिलों में। तो सबसे ज्यादा जिलों में बहने वाली नदी हरियाणा में कौन सी होगी, यमुना ही नदी होगी, जो 6 जिलों में बहती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बच्चों ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में
बच्चों क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, विलुप्त हो जाने का मतलब है कि ये बालू रेत के अंदर मिल जाती है और विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान के लोगों के लिए तो मेरे बच्चों एक प्रकार से ये क्या है, मरी हुई है, क्योंकि इसके अंदर पानी इतना ज्यादा आता नहीं राजस्थान के अंदर। तो बच्चों इसे राजस्थान की मृत नदी के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान की मृत नदी यानी कि डेड रिवर, कौन सी नदी को राजस्थान की मृत नदी कहा जाता है बच्चों? गग्गर हकरा नदी को। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। आपको ध्यान रखना है प्राचीन काल में बच्चों पाकिस्तान के अंदर इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में पाकिस्तान में गग्गर नदी को बच्चों एक तो कहा जाता था हकरा नदी और एक कहा जाता था नाड़ा नदी, नाड़ा या नारा नदी। तो याद रखेंगे पाकिस्तान में गग्गर नदी को हकरा नदी या नाड़ा या नारा नदी के नाम से बच्चों जाना जाता था। अब आप मेरे को बात बताओ, इससे अच्छे नोट्स आपके हो सकते हैं क्या? जब एक एक लाइन में आपको जैसा पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम डिट्टो आपको पढ़ा रहा हूं, तो इससे अच्छी किताब हो सकती है क्या कोई बच्चों? आप ही बताओ। जब आप एक एक शब्द लिख रहे हो तो इसका मतलब आप खुद हरियाणा जीके की किताब लिख रहे हो। ठीक है, और इससे अच्छी किताब हो नहीं सकती, क्योंकि इस किताब का एक एक अक्षर हम लिख रहे हैं, और जिस किताब का एक एक अक्षर खुद के द्वारा लिख दिया जाए तो इसका मतलब मेरे बच्चों वो 100% एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, हाँ सही बात है। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो प्राचीन काल में पाकिस्तान में गग्गर नदी को हकरा नदी और नाड़ा नदी, हम बात करें तो ये हकड़ा नाम जो है बच्चों इसको कहाँ से मिला? तो मैं बात करूं तो इस डागसाई गांव से लेके ओट्टू बांध तक इसको हमेशा गग्गर बोला गया है। क्या बोला गया है? गग्गर। लेकिन ओट्टू बांध से आगे चाहे राजस्थान का इलाका हो चाहे पाकिस्तान का इलाका हो, इसको हमेशा कौन सी नदी के नाम से पुकारा गया है बच्चों? हकरा नदी के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो आपसे कोई ये भी पूछ लेना कि कौन सी जगह के आगे इसे हकरा नदी कहा गया, तो आप बोलेंगे ओट्टू बांध से आगे। और बच्चों इस नदी के आसपास खुदाई के दौरान जब अवशेष प्राप्त हुए तो उन अवशेषों को बच्चों नाम दे दिया गया हाकड़ा संस्कृति या हकड़ा संस्कृति। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हकड़ा संस्कृति के जो अवशेष हैं, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, सीसवाल सभ्यता पढ़ते हैं, ऐसे ही बच्चों आपको ध्यान रखना है हकड़ा संस्कृति। तो आपसे पूछा जाएगा कि हकड़ा संस्कृति के अवशेष कौन सी नदी के पास से प्राप्त हुए हैं, तो आप बोलेंगे गग्गर, या पूरा नाम बोलेंगे गग्गर हकड़ा नदी के पास से। तो हकड़ा संस्कृति के अवशेष इसी नदी के पास से प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। इस नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं, और गग्गर नदी के द्वारा बनाए जाने वाले बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है या नैली कहा जाता है। नैली कहा जाता है। मारकंडा नदी के द्वारा बनाए जाने वाले बाढ़ के मैदान बेट
और गग्गर नदी के द्वारा मेरे बच्चों नैली, सिरसा वाले इनको नाली बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नैली मैदान है बच्चों आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलते हैं एक तो सिरसा के अंदर, एक कैथल का जो गुहला चिक्का आपने सुना है, तो गुहला चिक्का के अंदर भी मेरे बच्चों नैली के नाम से इन मैदानों को जाना जाता है, ठीक है। चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं गग्गर हकरा नदी की सहायक नदियों की। तो हेडिंग डालिएगा गग्गर हकरा नदी की सहायक नदियां। बच्चों बात करें तो गग्गर हकरा नदी की सहायक नदियां, इनमें सबसे पहले नाम आता है कौशल्या नदी का। कौन सी नदी? कौशल्या नदी, ठीक है। कौशल्या नदी जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में दो तीन बातें याद रखनी है। छोटी सी नदी है बच्चों, इसको बोर्ड के ऊपर तो बहा के हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी लंबाई है नहीं, तो इसकी दो तीन बातें जरूर याद रख लेना, ठीक है। एक तो याद रख लेना कि ये पंचकुला और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से निकल के आती है। पंचकुला और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित शिवालिक पहाड़ियों से बच्चों इसका क्या होगा, उद्गम होगा। निकलती है ये, ठीक है। यहां से निकलने के बाद बात करूं तो बच्चों पिंजौर नाम की जो जगह है जहां से गग्गर नदी गुजर रही है, तो इस पिंजौर पंचकुला के अंदर ये कौशल्या नाम की नदी अपना पानी किस में गिरा देती है, गग्गर नदी के अंदर। तो पिंजौर पंचकुला में इस नदी का गग्गर नदी में क्या हो जाता है बच्चों, मिलन हो जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि यदि ये गग्गर की सहायक है तो कहीं ना कहीं तो ये गग्गर में मिलती होगी, तो ये गग्गर में कौन से स्थान पे मिलती है, पिंजौर पंचकुला में। बच्चों ये कोई ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, इसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। कौशल्या जो है ये 30 किलोमीटर बहती है बच्चों। परंतु यदि मैं बात करूं हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, तो हरियाणा में इसकी लंबाई है सिर्फ 20 किलोमीटर। ठीक है। और इस नदी के ऊपर जहां गग्गर और कौशल्या का मिलन होता है वहां एक डैम भी बनाया गया, और उस डैम से बच्चों पंचकुला और चंडीगढ़ के लोगों को पीने का पानी मिलता है। उसे हम कौशल्या बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशल्या बांध बोलते हैं, ठीक है। कौशल्या बांध बोलते हैं। तो 30 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, हरियाणा में 20 किलोमीटर ये बहती है। नाम इसका कौशल्या नदी है, ठीक है। कौशल्या के बाद बच्चों बात करते हैं इसकी सहायक नदियों में। एक जाजरा नदी आपको ध्यान रखना है, जो आज नहीं बहती है बच्चों, प्राचीन समय में इसमें पानी मिलाया करती थी। जाजरा नदी। जाजरा के बाद आपको ध्यान रखना है
टांगरी नदी, टांगरी या डांगरी नदी, टांगरी या डांगरी नदी, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ध्यान रखना है मारकंडा नदी, मारकंडा नदी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सिरसा नदी, सिरसा नदी। सिरसा नदी को हम सरस्वती नदी भी बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सिरसा की साइड तो कोई पहाड़ी है ही नहीं। भाई ये शिवालिक क्षेत्र से ही निकलती है वहां, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और अपना हरियाणा का जो बॉर्डर है पंचकुला साइड, वहीं से बच्चों एक और छोटी सी नदी निकलती है वर्षा के समय, उसको सिरसा नदी के नाम से जाना जाता है और इसी को सरस्वती कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सिरसा जो है बच्चों वो पश्चिम वाला सिरसा नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सिरसा नदी या सरस्वती नदी किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, आप ध्यान रखेंगे, गग्गर हकरा की ट्रिब्यूटरी होगी, सहायक होगी। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती तो आज नहीं बहती है, आज नहीं बहती है, लेकिन पहले बहती थी। तो ये भी बच्चों गग्गर हकरा में पानी गिराया करती थी। तो ये इसकी क्या है, सहायक नदी है। और इन सहायक नदियों में बच्चों कौशल्या जो छोटी सी नदी है बहा के नहीं दिखाई जाती। तो हम सरस्वती नदी अब पढ़ेंगे, सरस्वती के बाद बच्चों हम मारकंडा पढ़ेंगे और मारकंडा के बाद टांगरी या डांगरी हम पढ़ेंगे। तो सारे के सारे हेडिंग डाल लीजिएगा, सरस्वती नदी। मजा आ रहा होगा ना पढ़ के, एक बार सारे के सारे बच्चे किल्की मार के बताएंगे, ठीक है। जब भी हरियाणा के बच्चों को मजा आता है तो सीधी सी बात है भाई, किल्की मार के ही वो बताते हैं कि गुरुजी जुमा एक नंबर का, मजा सा आ रहा है, स्वाद सा आ रहा है। तो एक बार सारे के सारे बालक किल्की मार के बताओ, सरस्वती नदी हम पढ़ने जा रहे हैं। और सारे के सारे चैप्टर हम ऐसे ही पढ़ेंगे आराम आराम से, बस दिमाग में बैठाते चलेंगे भाई, ठीक है। सर टोटल लेंथ कितनी है, भाई 30 किलोमीटर बताया तो है दोस्त। तो मैंने बताया तो है आपको अभी, 30 किलोमीटर टोटल लेंथ है और हरियाणा में 20 किलोमीटर बहती है। तो हरियाणा में सिर्फ कौशल्या एक ही जिले में बहेगी, पंचकुला में, क्योंकि पिंजौर के अंदर आके तो ये क्या है, ठीक है, मिल ही जाती है। सरस्वती नदी के बारे में एक बार 5-7 अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। सरस्वती का नाम आते ही बच्चों अपने आप दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। वो इसलिए निकलती है ना, क्योंकि ये ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है बच्चों। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी हुई, महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई, सिंधु नदी। लेकिन ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी मेरे बच्चों कौन सी होगी, सरस्वती नदी होगी। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और बात करें तो वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है, ये विलुप्त हो रखी है। वर्तमान में बच्चों इसका अस्तित्व नहीं। सरस्वती बच्चों एक विलुप्त नदी है, और यही सरस्वती नदी है जिसके किनारे बैठकर महर्षि वेदव्यास ने मेरे बच्चों क्या लिखी थी, महाभारत। इस नदी किनारे बैठकर
महर्षि वेदव्यास द्वारा कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास के द्वारा बच्चों कुरुक्षेत्र में महाभारत नामक जो महाकाव्य है उसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी। लिखने का काम तो गणेश जी ने किया था, रचना की गई थी बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उद्गम की, बात करते हैं इसका जो ओरिजिन पॉइंट है। बच्चों इसके ओरिजिन को लेकर है ना लोगों की अलग अलग धारणा है। यदि मैं बात करूं कि इसका ओरिजिन जो ग्रंथ और पुराण बताते हैं वो बताते हैं कि इसका उद्गम होता था हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ग्रंथ और पुराणों के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो मेरे बच्चों इसका उद्गम होता था शिवालिक श्रेणी से। राज्य था बच्चों हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का जो जिला था वो था सिरमौर जिला। ठीक है, तो ग्रंथों और पुराणों के आधार पे तो आपको ध्यान रखना है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती थी और सिरमौर जिले के अंदर जो पहाड़ी हैं उनको हम शिवालिक पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों जो ज्योग्राफर हैं, भूगोलविद जो हैं, जो ज्योग्राफी और जमीनों के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, उन भूगोलविदों ने बोला कि इसका जो उद्गम है ना वो हिमाचल प्रदेश से नहीं होता था बल्कि इसका उद्गम होता था एक ग्लेशियर से और उस ग्लेशियर का नाम है हरकी दून ग्लेशियर। हरकी दून ग्लेशियर। ठीक है, और एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों, जब बच्चों को नहीं पता था क्योंकि किताबों के अंदर हरकी दून ग्लेशियर लिख ही नहीं रखा था, सभी किताब वाले पहले शिवालिक श्रेणी लिखते थे। तो बच्चों जब एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो भूगोलविदों के अनुसार इसका ग्लेशियर पूछा गया था कि इसका जो उद्गम पूछा गया था कि कौन से ग्लेशियर से, तो आप बोलेंगे हरकी दून ग्लेशियर से। और हरकी दून ग्लेशियर कहाँ है, गढ़वाल क्षेत्र में, जहां पर हमने यमुनोत्री ग्लेशियर पढ़ा था। और ये गढ़वाल क्षेत्र बच्चों कौन से राज्य का है, उत्तराखंड राज्य का। अब समझ में आई बात। तो इसका उद्गम ग्रंथों और पुराणों के आधार पे आप बोलोगे सिरमौर जिला। और बच्चों यदि ग्लेशियर पूछ लिया जाए कि कौन से ग्लेशियर से निकलती थी तो आप बोलेंगे हरकी दून ग्लेशियर से। सर इनको याद कैसे करें, मिक्स हो रहा है सब। भाई मिक्स होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल, देखो अलग अलग करके लिख रखा है। याद कैसे करना है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। आज सरस्वती नदी बहती नहीं है, बहती होती तो मेरे बच्चों आज ही सरस्वती नदी में भी हम अपनी भैंस भूंस नहला रहे होते, क्योंकि किसी गांव से ये निकलती और गांव वाले मेरे बच्चों अपनी भैंस को पक्का लेके जाते। ठीक है, तो यदि हम पवित्र हो सकते हैं तो भैंसों को भी पवित्र करते। तो आज अपने हरियाणा में बहती नहीं है तो ये विलुप्त हो रखी है। कैसे याद करने, ऐसे याद करने हैं। ठीक है भाई, महाभारत तो सुनी होगी तूने, महाभारत तो सुनी होगी ना कभी। सर घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है, घग्गर नदी की टोटल लंबाई नहीं पूछी जाएगी मेरे भाई, हरियाणा में लंबाई पूछी जाएगी, क्योंकि हरियाणा में ही ये बहती है। उसके बाद तो ये नाली बन जाती है और नालियों की कभी लंबाई नहीं देखी जाती। बारहमासी नदी या मौसमी नदी वो जहां तक उसमें जल बना रहता है वहीं तक की लेंथ मेरे बच्चे कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, पहले तो ये पाकिस्तान तक बहती थी, अब पाकिस्तान में कौन जाए भाई इसकी लंबाई मापने।
तो जो चीज नहीं पूछी जाती उसके ऊपर दिमाग मत लगाया करो, जो पूछी जाती है वो मैं बता ही देता हूं। तो इस नदी के किनारे बैठ के महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत में क्या की गई थी, रचना की गई थी। ठीक है, उसके अलावा ग्रंथ और पुराणों के आधार पे पूछ लेगा ये कहाँ से निकलती थी, या पूछ लेगा कौन से ग्लेशियर से निकलती थी। तो बस इतना सही तो है। यमुना नदी के ऊपर बांध हम बनाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे आपको। हाँ, गग्गर की कुल लंबाई 1008 किलोमीटर है भाई, सही बात है पंकज, छाप लो उसको, है ना। हाँ, लेकिन मेरे वाले बच्चे मत छापना, क्योंकि कभी नहीं पूछा जाएगा गग्गर की टोटल लेंथ कितनी है ना। हाँ, क्योंकि ये चैट जीपीटी वाले मिलेंगे सारे के सारे। तो आज तक मेरे भाई नहीं पूछा गया है, टेंशन मत ले, जो पूछा जाएगा मेरी जिम्मेदारी है, एक क्वेश्चन भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। आप बस बने रहो लगातार। एक्स्ट्रा बहुत सोचते हो यार तुम। चलेगा, अब हम बात करते हैं कहां से ये निकलती थी। तो वेद पुराणों के आधार पे हम बात कर लेते हैं यहाँ। वेद पुराणों के आधार पे मेरे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, सिरमौर जिला है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये पहाड़ी कौन सी है, शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, और मेरे बच्चों शिवालिक श्रेणी से एक नदी निकल के आया करती थी, और ये नदी जो है वो सबसे पहले प्रवेश करती थी मेरे बच्चों इस जगह के ऊपर। इस नदी का नाम है सरस्वती। अब सरस्वती नदी बच्चों हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती थी इस जगह के ऊपर, और इस जगह का नाम है आदि बद्री। आदि बद्री बच्चों कहाँ है, यमुनानगर जिले का हिस्सा है। तो सरस्वती नदी सिरमौर की पहाड़ी से जब निकल के आया करती थी, तो सबसे पहले ये प्रवेश कहाँ करती थी, आदि बद्री नामक स्थान पर। ठीक है ना, आदि बद्री नामक स्थान पर। बोलो जी हिस्ट्री भी कराओगे ना? भाई हिस्ट्री नहीं कराऊंगा भाई, सारी चीजें करवाऊंगा यार, कैसी बातें करते हो तुम। हिस्ट्री भी कराऊंगा, इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, ज्योग्राफी भी करा रहा हूँ, पॉलिटी भी कराऊंगा, 22 जिले भी कराऊंगा, करंट अफेयर भी कराऊंगा भाई। ठीक है, हाँ लास्ट तक बना रहूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो, पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं तुम लोगों का। ठीक है, तो मेरा चेहरा तुम्हें सुबह 9 बजे देखना ही देखना पड़ेगा, तब तक देखना पड़ेगा जब तक तुम नौकरी नहीं लग जाते, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो भाई आदि बद्री यमुनानगर के बाद ये यमुनानगर के कई अक्षेत्रों से बहती हुई आती थी, और बहते बहते बच्चों ये चली जाती थी कहाँ, कुरुक्षेत्र में। कहाँ चली जाती थी, कुरुक्षेत्र में गुरुजी ये चली जाती थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जब ये चली जाती थी, तो मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र में आने के बाद पेहवा के नजदीक एक गांव है, और उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब गड्ढा बना हुआ था, और इस तालाब गड्ढे के अंदर टांगरी और मारकंडा नदी जो है वो पानी गिराया करती थी। कुरुक्षेत्र का ये बच्चों इलाका, और कुरुक्षेत्र के इस इलाके के अंदर एक गड्ढा, उस गड्ढे को बोला जाता था सेनिसा झील। कौन सी झील, सेनिसा झील। और ये जो गड्ढा कुरुक्षेत्र का है, तो ये कौन से गांव का है, अरुणाए गांव का। तो एक गांव है मेरे बच्चों पेहवा के नजदीक, अरुणाए गांव। ठीक है, कुरुक्षेत्र की कौन सी तहसील का गांव है ये, पेहवा तहसील का। और पेहवा के नजदीक अरुणाए गांव की इस सेनिसा झील के अंदर सरस्वती नदी आती थी, और सरस्वती नदी इस झील से दो नदियों का पानी उठाती थी, एक टांगरी का और एक मारकंडा का। ठीक है,
टांगरी और मारकंडा का पानी उठाकर सरस्वती नदी मेरे बच्चों आगे बढ़ती थी। ठीक है। और कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर के ऊपर मेरे बच्चों एक इलाका है पेहवा। पेहवा, ठीक है। इस पेहवा से मेरे बच्चों ये हरियाणा से एग्जिट कर जाती थी, एग्जिट कर जाती थी। ठीक है। और पेहवा से एग्जिट करके ये पहुंच जाती थी मेरे बच्चों पंजाब के अंदर। और पंजाब का एक गांव है, वहां उस गांव तक बच्चों ये बहा करती थी। और उस गांव का नाम है सतराना गांव। ठीक है। तो ये सतराना जो गांव है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे किसका गांव है? पंजाब का। सतराना गांव तक ये सरस्वती नदी क्या है? बहती थी। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो यमुनानगर जिले के अंदर, यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के पेहवा से ये पंजाब में, और पंजाब के सतराना गांव तक ये बहती थी, बहती थी। बिल्कुल। अब मैंने इससे पहले आपको जो नदी पढ़ाई थी भाई, वो कौन सी नदी पढ़ाई थी गुरुजी? आपने पढ़ाई थी गग्गर नदी। और गग्गर नदी को भी हमने कहाँ से निकाला था? शिवालिक क्षेत्र से। और गग्गर नदी जो आ रही थी भाई, वो इस तरीके से आ रही थी। ठीक है। बताया जाता है कि ये गग्गर नदी जो ऊपर से आ रही थी, जब सतराना गांव में आती थी, तो सतराना गांव के अंदर ही सरस्वती नाम की जो नदी है बच्चों, वो टांगरी और मारकंडा नदी का पानी इस सेनिसा झील से उठाकर इस गांव के अंदर गग्गर नदी में गिराने का काम किया करती थी। तो सीधी सी बात है, मैंने इसको गग्गर की सहायक बताया था ना बच्चों? और बताया था तो सीधी सी बात है, सरस्वती नदी कहीं ना कहीं गग्गर के अंदर पानी गिराती होगी। और वो पानी कहाँ गिराती थी? सतराना गांव के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया कि सतराना गांव से आगे जो ये गग्गर और सरस्वती नदी का पानी बह रहा है ना, यही सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। तो कुछ लोगों ने इसको गग्गर बोला, कुछ लोगों ने गग्गर और सरस्वती में सरस्वती की महानता को देखते हुए सतराना गांव से आगे इसे कौन सी नदी का नाम दे दिया गया? सरस्वती नदी का नाम दे दिया गया। और आपसे एचएसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वर्तमान में बहने वाली हरियाणा की कौन सी नदी सरस्वती का रूप मानी गई है, सरस्वती का स्वरूप मानी गई है? तो वर्तमान में बहने वाली गग्गर नदी को ही मेरे बच्चों सरस्वती का स्वरूप जो है ना, वो माना गया है। ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई? यहां तक मेरे बच्चों बातें क्लियर हुई? तो इस तरीके से सरस्वती नदी आपको ध्यान रखनी है। और अब हम बातें कर लेते हैं इसकी जो और महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा में जो सबसे पहले प्रवेश करेगी बच्चों, ये कहां करेगी? हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश मेरे बच्चों, सबसे पहले प्रवेश करेगी है आदि बद्री नामक स्थान पर। और आदि बद्री जो है बच्चों, वो यमुनानगर जिले का हिस्सा है। ठीक है। हम बात करें सरस्वती नदी जो है बच्चों, सेनिसा झील, सेनिसा झील आपसे पूछ ले कि कहाँ है, तो आप बता दोगे अरुणाए गांव के अंदर है। तो सरस्वती नदी सेनिसा झील से
कौन सी नदियों का पानी उठाकर? टांगरी व मारकंडा नदी का पानी उठाकर। टांगरी व मारकंडा नदी का पानी उठाकर। पंजाब के सतराना नामक गांव के अंदर पंजाब के सतराना गांव में गग्गर नदी में गिराती थी बच्चों। गग्गर नदी के अंदर ये क्या है? पानी गिराती थी। और लोगों का मानना है कि सतराना से आगे इस गग्गर नदी को ही क्या बोला गया है? सरस्वती बोला गया है। तो वर्तमान में बहने वाली गग्गर नदी को ही वर्तमान में बहने वाली गग्गर नदी को बच्चों सरस्वती का स्वरूप माना गया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? नीचे उत्तराखंड लिखा है, ऊपर क्या लिख दिया? कौन सा लिख दिया? उत्तराखंड। भाई ये सिर्फ बातें मानी गई हैं, ठीक है। यहाँ हिमाचल लिखा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये हिमाचल ही है। ये तो मेरे कमरे का बोर्ड है दोस्त, हिमाचल नहीं है। लेकिन समझना पड़ेगा, इतनी मोटी बुद्धि कैसे हो रखी है। सारा दिन लासी लूसी पिए जाओगे कि मैं दूध दाद भी पिया कर, और गाय का दूध पिया कर, जब भैंस की पीऊंगा तो भाई साहब फिर मोटी बुद्धि हो जाएगी। तो यूं मेरा बोर्ड है भाई, और यूं मेरा कमरा है, और कमरे में मैंने बोर्ड में कूण में पूरा हिमाचल लिख रखा है। यूं वास्तव में हिमाचल को नहीं, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैंने लिख रखा है, यो समझान खातर लिख रखा है। ठीक। हाँ, तो पिछली बार मैंने उत्तराखंड लिख दिया होगा, यहाँ क्या बात होगी? समझाने के लिए लिखा है मैंने। जो मैं लिख रहा हूं वही नहीं है। जैसे सरस्वती मैंने यहां से बहाई है, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब सरस्वती ऐसे ही बह रही है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया दोस्त। हाँ, ज्यादा दिल से ले गया तो टॉपिक को, है ना। हाँ, चलो आज के लिए इतना सही, बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में। और अभी अभी देखते हैं होता है क्या, कैसे कैसे महानुभावों से मेरा सामना होगा। बाकी बहुत अच्छे बच्चे इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जो भी दो तीन बच्चे हैं वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे होंगे बेचारे, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलेगा मेरे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी RWA प्लेटफॉर्म पे।